धीरूभाई अंबानी जी की सफलता की कहानी तो सभी जानते हैं, लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ एक ऐसी बातों के बारे में चर्चा करेंगे, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और ये ऐसी बातें हैं जो धीरूभाई अंबानी जी का व्यक्तित्व था, उसकी गहनता को समझने में हेल्प करेगी। साथ ही आपको आपके जीवन में आगे बढ़ने में, वेल्थ क्रिएशन में, पैसा बनाने में, सही डिसीजन लेने में, बिजनेस को करने में, उसकी स्ट्रेटेजी समझने में, बिजनेस की ग्रोथ स्केलिंग आदि करने में हेल्प करेगी, आपका ग्रोथ माइंडसेट बनाने में हेल्प करेगी। और आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं वो अपने परिवार के बच्चों व महिलाओं के साथ इस वीडियो को जरूर साझा करें, क्योंकि एक घर की जो महिला होती है वो घर की गृहिणी होती है। यदि गृहिणी को पैसे की समझ है तो उस घर की सुख समृद्धि और वृद्धि होने से कोई भी व्यक्ति नहीं रोक सकता। इसीलिए आप कोशिश करें कि आपके परिवार की महिलाओं को थोड़ी बहुत पैसे की नॉलेज हो, वो आगे बढ़े, ताकि ओवरऑल आपका परिवार है वो आगे बढ़े। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। धीरूभाई अंबानी जी ने 17 साल की उम्र में यमन में मात्र 500 रुपये प्रति महीना की जॉब की, यानी नौकरी की। सबसे पहले तो इस मात्र 500 रुपये को क्लियर कर लेते हैं, बिकॉज बहुत सारे जो सोशल मीडिया पर आपने वीडियो देखी होगी इन्फ्लुएंसर है वो मात्र 500 रुपये, ये उस समय के मात्र 500 रुपये नहीं थे। आज की डेट में इनकी वैल्यू कैलकुलेट की जाए तो ये 28 लाख रुपए प्रति माह बनती है। यानी आज की डेट में जो 28 लाख रुपए प्रति माह व्यक्ति कमा रहा है और उस टाइम 500 रुपये कमा रहा था, दोनों इक्विवेलेंट है। अगर हम उस समय की बात करें तो आईएएस अधिकारी का जो पे स्केल था वो 500 से लेकर 700 रुपये प्रति माह था। इट मीन्स धीरूभाई अंबानी जी ने आईएएस लेवल के इक्विवेलेंट जॉब की, लेकिन उनके अंदर खुद के दम पर कुछ बड़ा करने की, ग्रेट करने की, एक बिजनेस खड़ा करने की बर्निंग डिजायर थी, जिस डिजायर को उन्होंने उस मुकाम तक पहुंचाया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे धीरूभाई अंबानी जी ने जो 4 स्ट्रेटेजी अपनाई थी, जो उन्होंने हमें 4 शिक्षा दी है, उनके बारे में। उनकी सबसे पहली और सबसे बड़ी सीख थी कि बड़ा सोचो, जल्दी सोचो और आगे का सोचो। जैसे जब धीरूभाई अंबानी जी यमन में रहते थे तो उस दौरान वहाँ चांदी के सिक्के चलते थे, कॉइन चलते थे। उन्होंने सोचा, ऑब्जर्व किया कि इन सिक्कों की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो उनकी फियाट वैल्यू से ज़्यादा है। यानी मान लो कोई सिक्का है, उसकी 5 रुपये वैल्यू है, लेकिन उस सिक्के को बनाने में जो चांदी यूज़ हुई है उसकी वैल्यू 10 रुपये है। उन्होंने सारे लीगल एस्पेक्ट को ध्यान से ऑब्जर्व किया एंड उन्होंने कॉइन इकट्ठे करने स्टार्ट कर दिए। उन्होंने बड़ा सोचा, अलग सोचा, आगे का सोचा। उन्होंने सोचा कि इन सारे सिक्कों को इकट्ठा करके भारत भेजकर मेल्ट करके आभूषण बनाए जाएं तो इन्हें ज़्यादा दामों में हम सेल कर सकते हैं। उन्होंने इस स्ट्रेटेजी को अपनाया। धीरे धीरे यमन में सिक्कों की कमी आने लगी, क्योंकि सिक्के तो मेल्ट हो रहे थे। वहाँ की सरकार ने पता लगाया कि भारत का कोई व्यक्ति इन सिक्कों को इकट्ठा करके मेल्ट करके ज़्यादा दामों में बेच रहा है। तो वहाँ की सरकार ने सिक्कों की जो कुछ एक पॉलिसी थी वो चेंज कर दी। लेकिन यहाँ धीरूभाई अंबानी जी हमें क्या सिखाते हैं कि आपने बड़ा सोचना है, ग्रेट सोचना है, जल्दी सोचना है और आगे का सोचना है। दूसरी सीख जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, कभी हार न मानना। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं, जब धीरूभाई अंबानी जी 54 साल के थे, यानी 1986 में उन्हें स्ट्रोक आया, जिसके कारण वो पैरालिसिस यानी लकवा ग्रसित हो गए। उन्होंने कभी भी अपनी जो फिजिकल हेल्थ थी उसे मेंटल प्लेन पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए रखा, हिम्मत नहीं आ रही, वो उदास नहीं हुए, हताश नहीं हुए। उन्होंने सोचा कि यदि मैं मेंटली स्ट्रॉन्ग हूँ तो ये फिजिकल जो मेरे साथ हादसा हुआ है ये कुछ भी नहीं है। वो व्हील चेयर पर बैठ के बड़ी बड़ी मीटिंग्स करते, डील करते, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के बारे में सोचते और वो कार्य भी करते। जिन्होंने शारीरिक स्वास्थ्य से ज़्यादा अपने मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर काम किया, उसे ताकतवर बनाया, स्ट्रॉन्ग बनाया एंड इस दुनिया में ग्रेट किया। जो आज का हमारा यूथ है, यानी यंग बॉय एंड गर्ल है, वो ये सोचते हैं कि मेरा रंग काला है, गोरा है, मैं मोटा हूँ, पतला हूँ, ऊंचा हूँ, छोटा हूँ, ये सब
सब चीज़ें यानी जो मेरी फिजिकल स्ट्रक्चर है वो मेरी आगे आने वाली ग्रोथ में, करियर में रुकावट पैदा करेगी। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, यदि आप मेंटल प्लेन से स्ट्रोंग हो तो ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में आड़े नहीं आएगी, आपकी ग्रोथ में अड़चने नहीं बनेंगी, रुकावटें नहीं बनेंगी। लेकिन यदि आपका मेंटल प्लेन है वो वीक है, चाहे आप कितने खूबसूरत हो, आप लंबे हो, ऊंचे हो, कैसे भी हो, लेकिन आपका जो मेंटल प्लेन है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसीलिए इस सीख के अनुसार आपने आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है उसके ऊपर काम करना है, उसे स्ट्रॉन्ग बनाना है ताकि आप अपनी लाइफ में आगे ग्रो कर पाओ। उनकी तीसरी सीख फॉर्मल एजुकेशन। धीरू भाई अंबानी जी ने कभी MBA नहीं किया था, उनके पास मैनेजमेंट कोर्स नहीं था, लेकिन इसके बावजूद आज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े टॉप बिजनेस स्कूल में, यूनिवर्सिटी में उनका जो सिलेबस के रूप में उनकी स्ट्रेटजी है, बिजनेस ग्रोथ प्लानिंग है, उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है, शेयर मार्केट स्ट्रेटजी है, उन्हें पढ़ाया जाता है, केस स्टडी होती है। तो यहाँ धीरू भाई अंबानी जी ने ये चीज़ साबित की कि यदि आपके पास फॉर्मल डिग्री नहीं है, फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, फिर भी आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन आपके अंदर लर्निंग एजिलिटी यानी कुछ सीखने की लालसा होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, आपके पास नॉलेज होना चाहिए, विजडम होना चाहिए, एक स्किल सेट होना चाहिए जिसे आप इम्प्रूव करके अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हो, कुछ ग्रेट कर सकते हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो। कुछ एक पर्टिकुलर फील्ड ऐसी होती है जिसके लिए आपको फॉर्मल डिग्री चाहिए। जैसे मैं यहाँ डॉक्टर लाइन की बात करूँ तो आपके पास वो पर्टिकुलर डिग्री होनी चाहिए। लेकिन मान लो आप एक टीचर बनना चाहते हो, आपके पास बीएड नहीं है, टेट क्वालिफाई नहीं है, उसके बावजूद आप एक अच्छे शिक्षक या शिक्षिका बन सकते हो यदि आपके पास पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट आप पढ़ाना चाहते हो उसकी नॉलेज है, उसका स्किल सेट है एंड आप रेगुलरली अपने आप को अपडेट कर रहे हो। तो यहाँ तीसरी सीख ये कहती है कि यदि आपके पास जो फॉर्मल एजुकेशन है वो है या न भी है, बट आपने आपका जो स्किल सेट है उसे बढ़ाना है, उसे इम्प्रूव करना है, लगातार खुद को अपडेट करते रहना है, कुछ नया सीखना है, कुछ नया करना है। उनकी चौथी सबसे बेहतरीन सीख, यदि आप कोई बिजनेस करते हो या खुद का कारोबार करते हो तो आपको 3 चीज़ों का विशेष ध्यान में रखना है। सबसे पहले जो आपका कस्टमर है यानी जिसे आप सर्विस देने जा रहे हो, क्योंकि जब आप किसी के जीवन में कोई वैल्यू ऐड करते हो, उसकी प्रॉब्लम है उसका समाधान करके देते हो तो बदले में वो आपको पैसे चार्ज करता है। तो यहाँ उपभोक्ता है वो सर्वोपरि रहेगा। दूसरा ये कहते हैं वो कि जो आपके नीचे स्टाफ काम करता है यानी कर्मचारी है उसे आप परिवार का सदस्य माने। तीसरा, वेंडर के साथ आपने अच्छा रिलेशनशिप बनाकर रखना है। जैसे मान लो ये बड़ा बिजनेसमैन है, ये बड़ा कारोबार है, ये छोटे कारोबार है, ये छोटे बिजनेसमैन है, तो इसने इसके साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाकर रखना है। जैसे 1977 में जब पहली बार धीरू भाई अंबानी जी की कंपनी रिलायंस स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हुई, लेकिन प्रतिद्वंदियों ने, कंपटीटर ने उनके शेयर गिराने की कोशिश की, शॉर्ट सेलिंग स्टार्ट कर दी। हुआ क्या कि धड़ाधड़ शेयर बिकने लगे, गिरावट आई, लोगों का भरोसा टूटने लगा। लेकिन यहाँ धीरू भाई अंबानी जी ने बड़े ही बुद्धिमत्ता से काम किया, क्योंकि इनका जो छोटे छोटे निवेशक थे, बड़े धीरू भाई अंबानी जी, इनके साथ बढ़िया रिलेशनशिप था। ये गुजरात के छोटे छोटे वेंडर्स के पास गए, उन्होंने एडवाइस दी कि आप शेयर खरीदें, इन शेयर को होल्ड करके रखें, आपको मुनाफा मिलेगा। रिजल्ट क्या हुआ कि जो शॉर्ट सेलर थे, जो प्रतिद्वंदी थे, कंपटीटर थे, उन्हें घाटा खाना पड़ा, क्योंकि इन्होंने अपने शेयर को होल्ड करके रखा। अब ये इच्छा थी खरीदने की, लेकिन ये बेच ही नहीं रहा है तो ये खरीदेगा कैसे। तो इसी प्रकार से धीरू भाई अंबानी जी हमें बहुत बड़ी सीख देकर गए हैं कि यदि बड़ा बिजनेस है वो कई छोटे छोटे बिजनेस से बनता है, उसी प्रकार से जैसे बड़ा बिजनेसमैन है वो छोटे बिजनेसमैन के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाकर रखता है, तो ये गिरता है तो इसे ये इकट्ठे होकर संभाल सकते हैं। तो हम कोई भी बिजनेस करते हैं, कोई सर्विस देते हैं, तो हमें हमारा जो कस्टमर है, हमारा जो कर्मचारी है, हमारा जो वेंडर है, उन सभी के साथ हमारे अच्छे रिलेशनशिप होने चाहिए। तो ये थी हमारी वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।